हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जीके पोर्शन को। उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ एंड उत्तराखंड मैप सीरीज़ के थ्रू हम आपके जितने भी स्टैटिक डेटा है उसे कवर कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे 100% अटैम्प्ट करके आएँ। और जीके के लिए हमने एमसीक्यूज़ की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इन सभी पार्ट्स को एमसीक्यूज़ फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड मैप के हेल्प से समझेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र को। अगर हम उत्तराखंड के नदी तंत्र की बात करें तो 3 रिवर्स इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। पहली है यमुना, सेकंड है गंगा और तीसरी है काली नदी। ठीक है, ये 3 मेन रिवर्स हैं उत्तराखंड की, जिसमें से यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र आते हैं। गंगा के अंदर हम 2 पढ़ते हैं, भागीरथी और अलकनंदा रिवर को। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं तो गंगा का निर्माण करते हैं, गंगा नदी का निर्माण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं यमुना नदी तंत्र को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की यात्रा। देखिए, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पर्वत माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है, पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपको बंदर का मुंह दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है बंदरपूछ पर्वत की। ठीक है, तो बंदरपूछ पर्वत के साउथ वेस्ट से, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से यहाँ से रिवर निकलती है, यमुना रिवर। ठीक है, तो यह है हमारी यमुना रिवर। तो बंदरपूछ पर्वत के साउथ वेस्ट से निकलती है और कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह है यमुनोत्री कांठा। ठीक है, यहाँ से ये निकलना स्टार्ट करती है और फ्लो होते हुए उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, और देहरादून में एक जगह पड़ती है धालीपुर। ठीक है, धालीपुर, तो ये इसका लास्ट रिजॉर्ट है, कहाँ, उत्तराखंड में। उसके बाद ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है धालीपुर से और यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो आप यहाँ से, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो ये क्या है, सहारनपुर। जब इसका ओरिजिन पॉइंट है यमुनोत्री कांठा से, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये कहाँ तक है उत्तराखंड में, धालीपुर तक। ठीक है, जो कि देहरादून में पड़ता है। तो इसकी टोटल लंबाई पड़ती है 136 किलोमीटर। यमुनोत्री ग्लेशियर से लेके धालीपुर तक ये 136 किलोमीटर का क्या ये ट्रैवल करती है। जब अपने ये ओरिजिन पॉइंट से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो इसमें मिलने वाली फर्स्ट रिवर यानी इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, यह है ऋषिगंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना नदी में मिलने वाली इसकी फर्स्ट सहायक नदी या फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो यह है ऋषिगंगा। फिर जब ये आगे को फ्लो होती है तो फिर इसमें सेकंड इसकी सहायक नदी बनती है, दूसरी सहायक नदी हनुमान गंगा इसमें जाके मिलती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऋषिगंगा, हनुमान गंगा और जो इसके बाद जो इसकी थर्ड ट्रिब्यूटरी है, इनको यमुना नदी के मिलने के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो फर्स्ट में मिलती है ऋषिगंगा, सेकंड में मिलती है हनुमान गंगा और थर्ड में मिलती है कमलघाट। ठीक है, उत्तराखंड में जो छोटी नदियाँ होती हैं उनको नदियाँ भी बोलते हैं, गाढ़ भी बोलते हैं और गधेरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो या ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि छोटी नदियों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, गधेरा, गाढ़ या छोटी सहायक नदी। तो तीसरी कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, कमलघाट। ठीक है, उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है यमुना नदी तो इसमें कृष्णगाढ़ और भतरीगाढ़ ये दोनों सहायक नदियाँ भी मिलती हैं। तो आपको ऑप्शन में पूछ लेगा कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ऋषिगंगा फर्स्ट है, हनुमान गंगा सेकंड इसकी सहायक नदी है, तीसरी है कमलघाट,
चौथी है बनारघाट, ठीक है। फिर कृष्णघाट और बद्रीघाट इसमें आपस में मिलती है। और उत्तराखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके यमुना नदी फ्लो होती है? उत्तरकाशी और देहरादून से ये बाहर निकल जाती है धालीपुर जगह से, ठीक है। अब देखिए, जब यमुना नदी आगे को बढ़ती है तो इसमें दो नदियों के संगम से एक मेन रिवर बनती है, ठीक है। देखिए, एक रिवर ये आई, दूसरी रिवर ये आई, ये इस जगह पर मिलती है, फिर एक होके ये यमुना नदी पर मिल जाती हैं। अब ये कौन सी नदी है? जो ये रिवर है, ठीक है, ये है सुपी नदी। ये बंदरपूछ पर्वत के नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है। बंदरपूछ पर्वत के नॉर्थ से निकल रही है कौन सी? सुपी नदी। अगर आपसे एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पूछेगा तो सुपी नदी कहाँ से निकल रही है? ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में है उसके मंडिया ताल नामक जगह से निकलती है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के मंडिया ताल से निकलती है। और दूसरी रिवर कौन सी है? यह है रूपिन रिवर, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार नामक जगह से निकलती है। और आगे जाके रूपिन और सुपिन ये दोनों आपस में क्या करती हैं? ये मिल जाती हैं। और किस जगह पर मिलती हैं? जौनसार भाबर के नटवार जगह पे, ठीक है। जौनसार भाबर के नटवार जगह पर ये मिलती हैं और यहाँ से एक होके ये आगे को फ्लो होती हैं। जब ये आगे को फ्लो होती हैं एक होके, तो इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है? टॉन्स रिवर कहते हैं। कहीं कहीं पर टॉन्स रिवर को तमसा रिवर नाम से भी जाना जाता है। और तमसा रिवर यानी टॉन्स रिवर यमुना नदी को कालसी जो कि देहरादून में पड़ता है, ठीक है। कालसी डाक पत्थर नामक जगह पड़ती है देहरादून में, उस जगह पर ये यमुना नदी के साथ मिल जाती है। कौन सी रिवर? टॉन्स रिवर। देखिए, टॉन्स रिवर की जो टोटल लंबाई है वो 148 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में नेचुरल बाउंड्री यानी प्राकृतिक सीमा का काम भी करती है। तो टॉन्स रिवर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और यहाँ से काली नदी बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, ठीक है। जो टॉन्स रिवर है, ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है जो कि है पाबच नदी, ठीक है। तो टॉन्स की सहायक नदी कौन सी है? पाबच नदी है। और जो टॉन्स रिवर पर एक आपको डैम मिलेगा, कौन सा डैम मिलेगा? इचारी डैम, ठीक है। इचारी डैम किस रिवर पर बना हुआ है? टॉन्स रिवर पर बना हुआ है। जो टॉन्स रिवर है ये यमुना नदी से 2.5 गुना ज़्यादा पानी लाती है, ठीक है। यानी यमुना नदी के पास जितना पानी है, ठीक है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा टॉन्स रिवर लेके जाती है। इसलिए टॉन्स रिवर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? कालसी पे इससे क्या मिला? टॉन्स रिवर मिली। अब ये रिवर आगे को फ्लो हो रही है, ठीक है। ये रिवर आगे को फ्लो हो रही है तो फ्लो होते होते रामपुर मंडी एक जगह पड़ती है देहरादून में, उस जगह पे क्या है? एक और नदी इसकी सहायक नदी इसमें आके मिलती है। टॉन्स के बाद ये यमुना नदी की सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रिवर है, सहायक नदी है। इसका नाम है आसन रिवर, ठीक है। ये यमुना नदी में लेफ़्ट साइड से आके मिलती है और इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? ये है आसारोड़ी और देहरादून मार्ग जो है उसके वेस्ट से ही निकलती है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है। तो आसारोड़ी और देहरादून मार्ग के क्या है? वेस्ट से निकलती है। कौन सी रिवर? आसन रिवर। और इसी आसन रिवर पे एक बैराज बनाया गया है, ठीक है, यानी डैम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं आसन बैराज, ठीक है। इसी आसन, अब ये देखिए आसन बैराज इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आसन बैराज को 2020 में रामसर साइट में क्या गया था? सम्मिलित किया गया था। अब रामसर क्या है? देखिए, रामसर ईरान में एक सिटी है, ठीक है। ईरान जो देश है उसकी एक सिटी है रामसर। 1971 में यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर प्राकृतिक विविधता बहुत होती है, यहाँ पर कुछ दुर्लभ पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन किया गया था, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन कहते हैं इसे, 1971 में ईरान में हुआ था। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था। तो रामसर साइट्स बनाई गई थी आसन बैराज को 2020 में। अब जब रामपुर मंडी के पास
आसन रिवर यमुना नदी में फ्लो मिलती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए इसकी उत्तराखंड में मिलने वाली सबसे लास्ट रिवर होती है गिरि रिवर, ठीक है। यमुना नदी में उत्तराखंड की सबसे लास्ट रिवर कौन सी मिलती है? गिरि रिवर मिलती है, ठीक है। तो अब आपसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये वीडियो को क्या करना है, 2 बार या 3 बार ज़रूर देखना है, ताकि ये जो जितना भी मैप है ना, ये क्या हुए आपके माइंड में छप जाए, और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। देखिए, यह है बंदरपुछ पर्वत, इसके साउथ वेस्ट से एक जगह पड़ती है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर का एक जगह है यमुनोत्री कांठा, यहाँ से यमुना नदी का ओरिजिन होता है, यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी मिलती है यानी सहायक नदी मिलती है, वो मिलती है ऋषि गंगा, सेकंड सहायक नदी है हनुमान गंगा, और थर्ड है कमलगाड़, ठीक है। उसके बाद कई सारी छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है बनारगाड़, कृष्णगाड़ और भद्रीगाड़। जब ये रिवर आगे बढ़ती है, कौन सी? यमुना, तो कालसी डाक पत्थर नामक जगह पे इसमें एक रिवर आके मिलती है टोन्स रिवर, जो यमुना नदी से 2.5 गुना ज़्यादा क्या लाती है? पानी लाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर। और जो टोन्स रिवर है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का काम करती है। अब जो ये टोन्स रिवर है, ये 2 रिवर से मिलके बनी है, सुपिन और रुपिन, ठीक है। जो सुपिन नदी है, ये बंदरपुछ पर्वत के नॉर्थ से निकलती है और मंडियाताल नामक जगह है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के पास एक मंडियाताल नामक जगह है, ठीक है, जो कि स्वर्गारोहिणी ये बंदरपुछ पर्वत के नॉर्थ में पड़ता है। यहाँ से निकलती है सुपिन, और हिमाचल प्रदेश के डोडा क्वार से निकलती है रुपिन। ये दोनों आपस में मिलती है नटवाड़, जो कि जौनसार भावर के पास में एक जगह पड़ती है नटवाड़, वहाँ पे मिलती हैं रुपिन और सुपिन, और टोन्स रिवर नाम से जानी जाती है। टोन्स की एक सहायक नदी है पाबज नदी, ठीक है। और टोन्स रिवर पर ही एक बांध बना है इचारी बांध। उसके बाद जब टोन्स रिवर और यमुना नदी और कालसी पत्थर के आस मिलते हैं, तो आगे बढ़ते हुए इसमें यमुना की सेकंड क्या मिलती है? इम्पोर्टेंट सहायक नदी मिलती है, जो कि है आसन। आसन रिवर ये आसारोडी देहरादून मार्ग के वेस्ट से निकलती है, और इसी रिवर पे आसन बैराज है, ठीक है। आसन बैराज को 2020 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, यहाँ की आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए। फिर रामपुर मंडी के पास आसन नदी मिलती है यमुना नदी में, और उसके बाद यमुना नदी में मिलने वाली लास्ट सहायक नदी कौन सी है? गिरि रिवर। उसके बाद देहरादून का एक धालीपुर नामक जगह है, ये लास्ट रिजॉर्ट है यमुना का उत्तराखंड में। और यमुनोत्री से लेके धालीपुर तक की जो टोटल डिस्टेंस है यमुना डिस्टेंस, ठीक है, यमुना नदी की, वो है 136 किलोमीटर। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। अगर मैं बात करूँ यमुना नदी की, तो ये उत्तरकाशी और देहरादून 2 डिस्ट्रिक्ट से जाके फ्लो होती है। और अगर मैं यमुना नदी की टोटल लंबाई की बात करूँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से लेके प्रयागराज पे, ठीक है। प्रयागराज क्यों? क्योंकि यहीं पर ही ये गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 1386 किलोमीटर, 1386 किलोमीटर यमुना नदी की टोटल लंबाई हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा यमुना नदी तंत्र। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।